हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज का पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 2 किए थे। उम्मीद है आपने वो पार्ट हैं ज़रूर किए होंगे, उनकी वीडियोस देखी होगी, प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम अपना आज की जो वीडियो है उसके क्वेश्चन पहले को ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपके सामने है। 5 क्रमागत यानी कंटिन्यू लगातार संख्याओं का औसत 24 है, तो पहली व चौथी संख्या का गुणा बताओ। बच्चों, ऐसा सवाल आपको मिलता है ना, तो एक बात ध्यान रखनी है, जो कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताई थी कि एवरेज हमेशा ठीक बीच में होता है। ठीक है, अगर कंटिन्यू वैल्यू है तो देखो 5 कंटिन्यू वैल्यू है, अगर ये 5 वैल्यू है तो एवरेज का होगा बिल्कुल बीच वाली रकम, यानी कि जो एवरेज 24 है ना, वो बिल्कुल बीच की रकम है। तो हम क्या करते हैं कि मैं आपको यूँ कहूँ कि एवरेज कौन सा ये रहा, ठीक है, और वैल्यू कितनी है बच्चों 5, तो 2 वैल्यू इसके बाद की होगी, 2 पहले की होंगी। तो 24 के बाद में 25 और 26 ये 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, और पहले कौन सी होगी 23 और 22। तो मैं आपको कहूँ 5 वैल्यू कौन सी है, तो ये 5 वैल्यू हैं। लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में तो सीधी काउंट कर लो। ठीक है, पूछा क्या है, पहली व चौथी, यानी कि इसका पहली का और ये जो चौथी है इनका क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई गुणा करना है। बस वैल्यू रखो 22 गुना 25, तो जब इनका गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 550। तो इजी सा क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखो अगला सवाल। 6 लगातार संख्या, ध्यान रखें, पहले कितनी थी 5, अब कितनी है 6। तो 5 में तो बीच में ये रकम होती है, थर्ड वैल्यू वो बीच में होती है, लेकिन 6 में बीच में कौन सी वैल्यू होगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, 2 वैल्यू बच जाएंगी। तो इसलिए इसका जो एवरेज है ना वो 0.5 में है, यानी 0.5 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 वैल्यू कैसे सेट करनी है, तो देखो हमारे पास एवरेज कितना है 36.5। तो आप ये देखो कि 36.5 किसके बीच में होता है, तो 36 के और 37 के बीच में होता है। ध्यान रखना आप कि 36.5 किसके बीच होता है, 36 और 37 के। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू तो ये होगी, अब 2 वैल्यू आगे और कर दो, 2 पीछे कर दो, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 6। तो 37 के बाद 38, 39 और पहले 35 और 34। तो ध्यान रखें, एवरेज जो दिया था उसके हिसाब से ये 6 वैल्यू है। अगर 5 है फिर तो पूरी बीच की वैल्यू पता लग जाती फिक्स पूरी। 6 है इसलिए ये किस में एवरेज पॉइंट में है। बस अब आगे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पहली व छठी संख्या के वर्ग का योग। तो देखो पहली संख्या कौन सी है 34, 34 का स्क्वायर 1156 होता है, और छठी यानी कि 39, 39 का स्क्वायर क्या होता है 1521। इन्हें जोड़ दो, जोड़ने पर क्या आया 2677। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। नॉर्मल सा तरीका है, हमें कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला सवाल देखो बच्चों, 5 क्रमागत सम संख्याओं, ध्यान रखना बच्चों, अब की बार क्या बोला है सम, यानी कि इवन वैल्यू लेनी है, लगातार लेनी है लेकिन सम। तो सम संख्याओं में कितने का गैप होता है बच्चों 2-2 का, ये ध्यान रखना। और एवरेज यानी कि बिल्कुल बीच की रकम, तो ध्यान रखें 5 सम संख्याएं उनमें बीच की रकम एवरेज यानी कि कितने 24। अब 2 बाद की सम और ले लो, 2 पहले की सम ले लो, 5 वैल्यू हो जाएंगी। तो देखो ये तो है एवरेज, ये हमारा एवरेज है। अब 2 इसके बाद की सम यानी कि इवन 26 और 28, 2 पहले की। और पूछा क्या है फर्स्ट और फिफ्थ, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई पूछा है। तो आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई 20 गुना 28, 20 और 28 का गुणा कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा 560। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। नॉर्मल सवाल है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यू का पता लगाओ आंसर निकालो। 6 लगातार सम संख्या, ध्यान रखना बच्चों 6 सम संख्याएं हैं, और जिनका औसत हमें कितना दिया है बच्चों, औसत हमें दिया है 33। तो ध्यान रखें कि हमें औसत कितना दिया, ध्यान रखना 33। अब आप ये बताओ सम संख्याएं कितनी है 6, एवरेज बिल्कुल बीच में है, तो बीच में तो 2 रकम बचती हैं, इसलिए इनका एवरेज क्या है ओड यानी कि विषम संख्या ही है। तो भाई सीधी सी बात है 33 यानी कि 33 बिल्कुल बीच की रकम है एवरेज में, तो ये किसके बीच होता है 33, ये 32 और 34 के बीच होता है। तो देखो ये 32 और 34 के बीच में, क्योंकि हमें सम यानी कि इवन वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो अब ये 2 इवन तो ये होगी, 2 सम तो ये होगी, 2 बाद की और 2 पहले की और ले लो। और पूछा क्या है
पहली व छठी संख्या के योग का वर्ग, यानी कि पहली और छठी को जोड़कर फिर वर्ग निकालो। तो पहली हमारे पास क्या है, देखो 28, और छठी क्या है हमारे पास 38। इनको जोड़कर फिर स्क्वायर करना है। जैसे आप इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 66, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4356। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 4356। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा सवाल, कहीं कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। अगला सवाल देखो बच्चों, ये अगला सवाल वैसे के वैसे ही है, लेकिन ये किस पर है, विषम संख्याओं पर। तो बच्चों ये जो सवाल है ना, ये सवाल आपको करना है, मैं आपके लिए इसको छोड़ रहा हूं, आप खुद करना इस सवाल को, ठीक है। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 32। तो फर्स्ट और सिक्स संख्या का मल्टीप्लाई यानी गुणा बताना है। तो बच्चों सीधी सी बात है, हमारे पास सम संख्याएं विषम संख्याएं हमें लेनी है, और वो भी कितनी लेनी है, 6, और उनका एवरेज हमें कितना दिया है, 32 दिया है। तो आप ये देखो 32 किस किस विषम संख्या के बीच में होता है, तो 32 31 के और 33 के बीच में होता है, ठीक है। तो 2 विषम ये होगी। अब 6 करनी है तो 2 बाद की और 2 पहले की और लिख लेंगे। और बच्चों आपसे पूछा है पहली और छठी का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, तो हम क्या करेंगे, 27 गुना 37, इनका गुणा कर देंगे तो ये कितना आएगा, 999। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 999, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो, 8 क्रमागत संख्याओं में से अंतिम 4 का औसत 20.5 है, तो सेकंड व थर्ड संख्या का गुणा कितना। ध्यान रखिए बच्चों, संख्याएं कितनी है, टोटल 8 में से लास्ट की 4 का एवरेज दिया है कितना, 20.5। और ध्यान रखें ये कंटिन्यू वैल्यू है, लगातार संख्याएं हैं। तो आप एक काम करें, अपने को क्या दिया है, एवरेज 20.5। तो आपको पता है 20.5 बच्चों किसके बीच होता है, 20.5 20 और 21 के बीच में होता है। पर ध्यान रखें ये 4 ही वैल्यू का एवरेज है, 8 में से लास्ट की 4। तो लास्ट की 4 वैल्यू ये होगी, देखो 20.5 का मतलब 20 और 21, एवरेज बिल्कुल बीच में इनके, तो ये 20 और 21 होगी। और ये लास्ट की 4 बनानी है तो 2 तो ये होगी, एक आगे लिख दो 22 और एक पहले लिख दो 19। तो बच्चों ये लास्ट की क्या होगी, 4 वैल्यू, ठीक है, जिनका एवरेज हमें दिया हुआ है कितना, 20.5, ठीक। अब मैं आपको कहूं कि सेकंड और थर्ड वैल्यू का मल्टीप्लाई बताओ, तो आप क्या करो, ये तो लास्ट की 4 है, शुरू की 4 और यानी कि इनसे पहले की 4 वैल्यू और लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 19 से पहले 18 17 16 और 15। और आपसे पूछा क्या है बच्चों, इनका और इन दोनों का 16 और 17 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा पूछा है। तो आप क्या करें, इसे गुणा कर दें, ठीक है। तो 16 और 17 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 272। तो देखो नॉर्मल क्वेश्चन था, कहीं कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला सवाल देखिए बच्चों, आपको बोला है 8 लगातार संख्याएं हैं, और वो कैसी हैं बच्चों, विषम। 8 लगातार विषम संख्याएं हैं, जिनमें से आपको क्या बोला है, फर्स्ट और थर्ड, किसका, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज दिया हमें, कितना दिया बच्चों, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज हमें, उनका एवरेज हमें दिया है 21। तो याद रखना, मैं आपको यूं कहूं कि फर्स्ट और थर्ड का एवरेज 21 है, तो पहली और तीसरी के बीच की रकम यानी कि ये दूसरी रकम होगी, और ये 21 है, और हमें विषम लेनी है, तो ये क्या आ जाएगी 19, और इधर क्या आएगी इसके बाद 23, ठीक है। तो ये एवरेज हो गया पहली और तीसरी का, ये तो एवरेज है, और ये बाकी 2 रकम और लिख दी, तो शुरू की 3 रकम तो ये होगी। अब इसके बाद अपने अगर मैं कहूँ 8 रकम बताओ, तो 25, फिर 27, फिर 29, और इसी तरह से एक और ले लेंगे अपने 31। तो ये कितनी होगी, 7 होगी, और एक क्या हो जाएगी 33। तो हमारे पास कुल ये वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ध्यान रखें कि ऐसा सवाल आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, नॉर्मल वे से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आगे आपने करना है, ठीक है। तो ये सवाल आप खुद करके देख लेना आगे, ताकि आप खुद की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स अगला सवाल देखिए, 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 41। यदि पिछली 3 संख्याओं को शामिल कर लें
तो नया औसत क्या होगा बच्चों। ये सिर्फ आप ये मानो कि 2 सेकंड का सवाल है, मैं आपको पहले पूरा कंसेप्ट बता देता हूँ, बाकी आप डायरेक्ट ही कर पाएंगे इस सवाल को। तो पहले देखो मैं आपको कहूँ 5 संख्याएं हैं लगातार और एवरेज कितना है 41, तो 5 वैल्यू में 41 एवरेज है जो बीच में है, और बाकी क्या होगा 41 के बाद 42, 43 और इधर वाली 40 और 39। तो मैं आपको कहूँ वो 5 वैल्यू कौन कौन सी होंगी, ये इस तरह से हो जाएंगी। ये 41 तो ये तो क्या है एवरेज है, 2 बाद की और 2 पहले की। अब आपसे क्या बोला है पिछली 3 संख्याओं को और साथ में शामिल कर दें, तो इससे जस्ट पहले की अपनी 3 वैल्यू और ले लेते हैं 38, 37 और 36, और अब आपको कहा इनका एवरेज अब कितना हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है ये सारी लगातार संख्याएं हैं, और लगातार संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं सेकंड वीडियो में मैंने आपको सिखाया था। और क्या करना है फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर आधा कर दो, तो 36 प्लस 43, ये फर्स्ट 36 और लास्ट 43 जोड़कर आधा कर दो, इनका जोड़ हुआ 79, जोड़कर आधा किया तो 39.5। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें बच्चों अगर ये पेपर में आपके पास सवाल आता है ना, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है कि जो एवरेज आपको दिया हुआ है और जितनी वैल्यू पीछे की है उसका आधा आपको क्या करना है माइनस, और अगर अगली बोले तो आपको उसका आधा क्या करना है प्लस, क्योंकि एक एक का गैप है ना, एक एक का गैप है, यानी जितने का भी गैप है, जितने का भी क्या है गैप है उसका आधा करके, यानी जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का क्या करना है अपने को आधा करके, उन संख्याओं का आधा करके, और क्या करना है पिछली बोले तो माइनस करना है और अगली बोले तो प्लस करना है। अगर एक एक का गैप है तो सीधा n/2 कर दो, 2 का गैप है तो 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं कह दूं 5 का गैप है तो यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा। यानी कि अगर गैप ज्यादा का है, बराबर गैप है, याद रखना गैप बराबर होना चाहिए, तो जितने का गैप है उतने का यहाँ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अपने को क्या करना है इसमें, फिलहाल अपने को दिया हुआ है लगातार संख्याएं, तो लगातार संख्याओं में एक एक का ही गैप होता है, तो बस n/2 क्या करना है माइनस, और अगली बोले तो n/2 क्या करना है प्लस। तो इस सवाल का जवाब सीधा ही दे सकते थे अपने कि 41 में पिछली 3 है ना, तो 3 का आधा यानी कि 1.5 इसमें से माइनस कर दो, तो सीधा ही आंसर आ जाता। तो आपको इस सवाल की अगर मैं कहूँ शॉर्ट, तो ध्यान रखना ये शॉर्ट है, इस सवाल को शॉर्ट तरीका जो है 41 में से n/2 यानी कि 3 का आधा 1.5 माइनस कर दो, क्या आएगा बच्चों आंसर आएगा 39.5। ओके, तो देखो इस सवाल को आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको बोले अगली वैल्यूज जैसे अगले सवाल में है, तो उसमें बस क्या करना है आधा जोड़ना है, अगली बोलिए देखो इसमें। ठीक है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 41 है, यदि अगली 5 संख्याओं को शामिल कर दें तो नया औसत क्या होगा, तो सीधा ही है 5 का आधा कितना होता है 2.5, इसमें 2.5 जोड़ दो 43.5। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये आप खुद इस तरीके से इसे कर सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ कि वो 5 वैल्यू कौन सी होंगी, ये वाली होंगी, क्योंकि ये तो एवरेज है बीच में और 2 वैल्यू पीछे और 2 बाद की। ठीक है, और अगली 5 वैल्यू और लेनी है, तो इससे आगे की 5 वैल्यू ये हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद अपने को एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 39 प्लस 48/2, इन्हें जोड़ा 87, 87 में 2 का भाग दिया 43.5। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको कर लेना। ठीक, और नहीं तो वो शॉर्ट करनी है तो मैंने सीधा ही बताया था शॉर्ट कैसे होगी इस सवाल की। शॉर्ट में आप क्या कर सकते हो, 41 में 5 का आधा जोड़ देना, 5 का आधा 2.5, 2.5 जोड़ा तो 43.5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको कर लेना। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इसको। अगला सवाल देखो बच्चों, बिल्कुल वही सवाल है जो हम अभी करके हटे हैं, बस अब कैसे सवाल, अब की बार रकम कैसी आ गई, आपको बोला 5 लगातार सम यानी कि इवन। तो ध्यान रखना बच्चों इसकी शॉर्ट वही बनेगी, शॉर्ट से करना है तो जो एवरेज दिया है उसमें पिछली बोली है तो n/2 और जितने का गैप है, तो सम संख्याओं में गैप कितने का, गैप मतलब 2 का गैप है तो 2 का गुणा कर देंगे, और पिछली है तो माइनस और अगली है तो प्लस। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, अगर 5 का गैप हो तो यहाँ 5 का गुना हो जाएगा। समझ गए होगे, तो बस अब इस सवाल का सीधा ही आंसर है, आपको एवरेज दिया 48 और बोला क्या है पिछली 3 सम संख्याएं, तो 48 में से सीधा 3 माइनस कर दो बस, तो 48 में से 3 गया 45, तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा
45। ठीक है, बाकी तरीके से पूरा सीखना है तो वैसे भी बता देता हूँ। मैं आपको कहूँ एवरेज कितना है 48। अगर सम संख्याएं हैं 5 तो एवरेज बिल्कुल बीच में है 48 और 2 आगे की वैल्यू और 2 पीछे की वैल्यू हो गई, यानी कि ये तो होगी वो 5। अब आपको बोला इनसे पिछली 3 और ले लो सम संख्याएं, तो पिछली 3 सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 42, 40 और 38। अब मैं कहूँ एवरेज बताओ तो फर्स्ट और ये जो लास्ट है इनको जोड़ के क्या कर दो आधा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 90, 90 का आधा किया 45। या तो यूं करो या सीधा शॉर्ट लगा दो। शॉर्ट क्या होगा इसका मैंने अभी बताया ही था 48 में से क्या करना है, 48 में से सम और विषम हो तो 2 का गैप होता है, तो नीचे वाला 2 इस 2 से कट जाता है। सीधे ही आपको क्या करना है कि जो आपको एवरेज दिया है उसमें से जितनी वैल्यू पिछली है वो सीधा ही माइनस कर दो, तो 48 में से 3 गया 45, तो आप सीधा शॉर्ट लगाएं इसमें। ओके, तो आप समझ गए होगे। तो ये ध्यान रखें पिछली है तो माइनस, अगली है तो प्लस। तो बच्चों देखो अब आपके सामने ये सवाल है, ये जो सवाल है ये आपको खुद करना है, आप बिल्कुल वैसे ही करें जैसे आपको मैंने सिखाया था। ओके, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स। अगला सवाल है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 47 है, यदि पिछली 3 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लें तो नया औसत क्या होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने किया था। शॉर्ट करना है तो इसमें वही बनेगा, एवरेज में से क्या करना है n/2, और विषम संख्याओं में भी कितने का गैप होता है बच्चों 2 का, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और पिछली बोला है तो माइनस, अगली बोला है तो प्लस। तो कुल मिलाकर सीधा ही है, आपको क्या करना है जो एवरेज दिया है उसमें से पिछली जितनी भी रकम बोली है डायरेक्ट उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो और वैसे लिखकर पूरी संख्या लिखकर करना है तो मैं वैसे भी बता देता हूँ। तो आप देखो मैं आपको कहूँ एवरेज कितना है 47, वैल्यूज कितनी है 5, तो ये बिल्कुल बीच में हो गया। 2 बाद में ले लो वैल्यू, 2 इससे पहले ले लो, और ये वो 5 वैल्यू हो गई जिनका एवरेज कितना 47, और ये सारी ओड यानी कि विषम लेनी थी। अब पिछली 3 जस्ट पहले की 3 वैल्यू और लिख लो। अब मैं कोई एवरेज बताओ तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा, या तो यूं कर देना, ठीक है, इनको जोड़कर आधा करोगे तो 44 आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो सीधा शॉर्ट लगाओ। शॉर्ट इसका क्या होगा कि जो आपको एवरेज दिया है उस एवरेज में क्या करना है, पिछली 3 बोला है तो डायरेक्ट 3 ही माइनस कर दो, तो भी क्या आएगा 44 आएगा। तो वो आप मेरे हिसाब से सीख गए होगे बच्चों, इसको आप नॉर्मल वे से कर सकते हैं। ठीक, अगला जो सवाल है देखो बच्चों बिल्कुल ऐसा ही है, ये सवाल आपको खुद करना है, इसमें बस ध्यान रखना अगली 5 बोला है तो आप सीख गए होंगे सीधा 5 जोड़ना ही है। ठीक है, तो ये सवाल आप खुद कीजिए। स्टूडेंट्स अगला सवाल देखें। राम के पास कुछ पेन हैं जिनका औसत मूल्य 41 रुपये हैं, यदि वह 41 रुपये औसत वाले 12 पेन और खरीद ले तो अब पेन का औसत मूल्य कितने रुपये होगा। तो बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, सेम एवरेज की कोई भी वैल्यूज आपस में मिला दो या उनमें से कुछ हटा दो, सेम एवरेज की वैल्यूज आपस में मिलाने या निकालने से औसत कभी नहीं बदलता है। ये कंसेप्ट आपको यह पता होना चाहिए। देखो समान औसत वाली संख्याएं आपस में मिलाने या निकालने से औसत अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब है बच्चों एवरेज वही रहेगा। तो हमारे पास पहले क्या एवरेज था 41, और हमने कुछ पेन और खरीदे, ठीक है, कितने 12 पेन, और उनका एवरेज भी कितना है 41। तो बच्चों बस इसका एवरेज क्या रहेगा 41, बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही आंसर बताना है बस इसमें। ठीक है ना, तो ध्यान रखें इस सवाल का आंसर डायरेक्ट ही होगा। ठीक, बस ये कंसेप्ट पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, इसी कंसेप्ट पर फिर आगे अपने बढ़ते हैं। एक सवाल और देख लो। राम के पास 4 रुपये औसत मूल्य के कुछ अंडे हैं, उनमें से 4 रुपये औसत मूल्य के 12 अंडे टूट गए, तो उसके पास बचे अंडों का औसत मूल्य कितने रुपए होगा। तो सेम ही है बच्चों, जो एवरेज था कितना था 4 रुपये, और कुछ अंडे टूट गए, ठीक है 12 टूट गए जैसे, लेकिन उनका जो टूटे उनका एवरेज भी कितना है 4 रुपये। तो ध्यान रखना अब औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही कंसेप्ट यहाँ काम आ जाएगा जो पिछले सवाल में था। तो आपको इस सवाल का जो आंसर है वो क्या देना है 4 रुपये ही देना। तो बस इस सवाल का ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो बच्चों अगला सवाल। 50 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखें बच्चों, यहाँ भी आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि सभी संख्याओं में जो चेंजिंग की जाती है
औसत में भी वही चेंजिंग होती है। देखो पढ़ लो, सभी संख्याओं में जो परिवर्तन होता है औसत में भी वही परिवर्तन हो जाता है। यानी कि सब में आपने कितना जोड़ा है 6, तो ध्यान रखें एवरेज में भी 6 जुड़ जाएगा। तो पहले एवरेज कितना चल रहा है बच्चों 30, अब 30 में बस क्या करो 6 जोड़ दो, 30 में 6 जोड़ा 36, तो हमारा जो एवरेज होगा बच्चों वो कितना होगा 36। तो आप नॉर्मल सा ये कंसेप्ट है याद रखना, सभी वैल्यू में जो चेंजिंग होगी औसत में भी वही चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो बच्चों। देखो इसमें वैसा ही कंसेप्ट है, वापस वही कंसेप्ट आया है। आपको बोला है हर संख्या में से 6 घटा दें, तो ध्यान रखें 6 घटा दिया ना तो औसत में भी बस 6 ही घटाना है। सेम वही कंसेप्ट है बस जो अभी पिछले सवाल में बताया। तो बस 30 में से क्या करना है 6 घटा देना। जैसे 30 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर बच्चों आपका 24। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया कितना 24। तो आप समझ रहे होगे, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल वही है, बस अब की बार क्या बोला है प्रत्येक संख्या में 6 का गुणा कर दें। तो बस नया एवरेज क्या होगा, तो भाई जो एवरेज चल रहा था 30 उसमें बस क्या करना 6 का गुणा कर देना। वही कंसेप्ट चल रहा है जो पिछले 2 सवाल में है। तो 30 गुणा 6 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 30 गुणा 6 यानी कि 180। तो उम्मीद है आप समझ रहे हो कि नॉर्मल सा है, सभी वैल्यू में जो चेंजिंग करेंगे औसत में भी वही चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल भी ऐसा ही है। 50 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 का भाग दें तो औसत कितना हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, औसत में क्या करना है आपको 6 का भाग दे देना है। बस 30 में 6 का भाग दे दो, क्या आया 5। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया बच्चों 5। ठीक है, उम्मीद है आप सीख रहे होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पढ़ो। देखो 50 संख्याओं का औसत 30 है, यदि आधी संख्याओं में 6 जोड़ दें तथा शेष आधी संख्याओं में से 6 घटा दें तो नया औसत क्या होगा। 1 सेकंड का सवाल है बच्चों, आधी संख्याओं में तो 6 बढ़ा दिया और बाकी आधी संख्याओं में 6 घटा दिया। तो भाई सीधी सी बात है, आधी वैल्यू में 6 के हिसाब से जितनी क्या होगा वृद्धि यानी कि इंक्रीज होगा, उतना ही क्या होगा 6 घटाने पर डिक्रीज हो जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखें इस सवाल में आपको आंसर ये देना है कि पहले जो एवरेज था ना, क्योंकि आधी में जितना जोड़ रहे हैं बाकी आधी में उतना ही घटा रहे हैं, तो एवरेज वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। हमारे सवाल का आंसर वही होगा जो दिया है यानी कि 30 ही होगा। ओके, तो आप इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हो। ठीक, अगला सवाल देखो बच्चों। अगला सवाल है कि 50 संख्याओं का औसत 30 है, यदि आधी संख्याओं में 6 का गुणा और शेष आधी संख्याओं में 6 का भाग दे। तो बच्चों पिछले सवाल में और इसमें ये फर्क है, थोड़ा ध्यान देना। पिछले में होता आधी में 6 प्लस कर दो, बाकी आधी में 6 माइनस कर दो। तो इधर प्लस से जो चेंजिंग होनी थी माइनस से उतना ही, यानी कि इधर जितना बढ़ रहा था उतना ही इधर क्या हो रहा था घट रहा था। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ गुणा हो रहा है गुणा का मतलब क्या है कि जैसे मान लो 100 है, मैं आपको कहूँ 100 में 5 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 500। कितने का फर्क पड़ गया 100 से 500 हो गया, तो फर्क कितने का हो गया 400 का। और मैं कहूँ 100 में 5 का भाग देना, तो 100 में 5 का भाग देने पर कितना आएगा 20 आएगा। तो 100 से 20 हो गया, तो चेंजिंग कितने की हुई 80 की। यानी कि 100 में 5 का गुणा कर रहे हैं तो अलग चेंजिंग है और 100 में 5 का भाग दे रहे हैं तो अलग चेंजिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि गुणा और भाग करने पर सेम इफेक्ट नहीं होता है, अलग अलग इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास वो वैल्यूज दी हुई हों और हम उन पे गुणा और भाग करके पता लगा सकें। तो ये सवाल का आंसर आप बताओगे कि डिसाइड नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा कान डिसाइड एंड कैन नॉट डिसाइड, हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, और आज की क्लास का आप अंतिम क्वेश्चन देखिए बच्चों। इसमें बोला है y1 y2 y3 डैश डैश y10 का औसत 90 है। कुछ वैल्यूज है ये, ठीक है, इन सब का औसत कितना है 90। तो फिर आपको बोला है y1 माइनस 10, y2 माइनस 10, y3 माइनस 10, y10 माइनस 10, यानी कि सब में से क्या किया माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10, सब में से 10 10 क्या कर दिया माइनस। तो मैं आपको यूं पूछूं कि बताओ नया औसत क्या हो जाएगा, यानी कि इनका औसत क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हमने सब में से क्या किया 10 10 घटाया हुआ है ना, तो एवरेज में भी बस क्या करना है 10 माइनस करना है। तो बस, तो आप ध्यान रखना यहाँ वही कंसेप्ट है कि
सभी वैल्यूज में जो चेंजिंग होगी औसत में भी वही चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो हमने सभी में से -10 किया है तो औसत में भी क्या करना पड़ेगा, -10। तो 90 में से 10 गया 80। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 80। बस इतना ही अपने को इसमें करना था आज की वीडियो में। तो आज हमने जो सीखा है आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और बच्चों एक सवाल और है हमारे पास, इस सवाल को और देख लें आप। 50 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 0.5 का गुणा करके प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, फिर प्रत्येक संख्या में 5 का भाग देकर प्रत्येक संख्या में 0.3 घटा दें, तो नया औसत कितना हो जाएगा। ये लास्ट सवाल है, ठीक है, अच्छे से देखना। और जो हमने पहले सीखा है उन सबको एक साथ अप्लाई कर दिया, गुणा भी करना है, जोड़ना भी है, भाग भी देना है और घटाना भी है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चों, सीधी सी बात है, सब में चेंजिंग की है ना, तो बस आप इस एवरेज पर अप्लाई कर दो सबको। कैसे करोगे, सबसे पहले देखो ये वही कंसेप्ट है जो आपको मैंने बताया था कि सभी संख्याओं में जो परिवर्तन होता है औसत में भी वही परिवर्तन होता है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो एवरेज है 30, उसमें क्या करने को बोला है, 0.5 का गुना। तो ये देखो 0.5 का क्या कर दो, गुना। फिर क्या बोला है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर प्रत्येक संख्या में 5 यानी कि +5 करना है, पहले गुना फिर +5, ठीक है। फिर क्या बोला, प्रत्येक संख्या में 5 का भाग देना है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, 5 का भाग भी दे दिया, ठीक है। अब आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर लो, चाहे सीधा कर लो। जैसे 30 में 0.5 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15, ठीक है। 15 में फिर क्या करना है, 5 जोड़ देंगे, तो 15 और 5 20। फिर 20 में क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे, 20 में 5 का भाग देंगे 4। और फिर सभी में से क्या करना है, 0.3, 4 में से 0.3 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.7। तो हमारे सवाल का आंसर 3.7। वैसे भी कर सकते हो, अलग अलग सारा कर लो, या इस तरह से एक साथ अप्लाई कर दो। तो आप देखो कैसे करोगे, ये पहले करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15। 15 में 5 जोड़ दो, 20। 20 में 5 का भाग दे दो, 4। और 4 में से 0.3 माइनस कर देना। तो ये हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा, 3.7। तो ये हमारे आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। अब इसके बाद कोई सवाल नहीं है। आप सोच रहे हो कि कहीं सर एक सवाल और ना करवा दें, तो ये अंतिम क्वेश्चन ही था बच्चों। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, ठीक है। इसके सोशल प्लेटफॉर्म है जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे अपने। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।